अगर तुम बार बार लॉस कर रहे हो, अगर तुम हर कैंडल को एंट्री समझ लेते हो, अगर तुम सोचते हो कि अगला ट्रेड बड़ा मुनाफा देगा, तो सुनो, तुम्हें नई स्ट्रैटेजी नहीं, नई सोच चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से नहीं, डिसिप्लिन से जीत होती है। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, खुद को जीतना सीखो। याद रखो, एक सही ट्रेड 100 गलत ट्रेड से ज्यादा ताकतवर होता है। आज से क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। आज से इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन। ये किताब तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, ये तुम्हें प्रोफेशनल बनाएगी, और प्रोफेशनल हमेशा कमाते हैं। ट्रेडिंग में असली ताकत ज्यादा करने में नहीं है, असली ताकत कम करने में है। तुम रोज 8-10 ट्रेड करते हो, हर मूवमेंट पर कूदते हो, हर कैंडल तुम्हें बुलाती हुई लगती है, और दिन के अंत में क्या होता है? थकान, कंफ्यूजन, छोटा सा प्रॉफिट या बड़ा सा लॉस। सच्चाई सुनो, तुम्हें 10 ट्रेड की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक सही ट्रेड चाहिए, बस एक। यही फर्क है शौकिया और प्रोफेशनल में। शौकिया हर मौके पर हाथ मारता है, प्रोफेशनल इंतजार करता है, चुपचाप, धैर्य से, बिना घबराहट के। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम हर हलचल पर प्रतिक्रिया दोगे, या तुम सिर्फ सही मौके का इंतजार करोगे। यही कुंजी है। ज्यादा ट्रेड करना मेहनत नहीं है, ज्यादा ट्रेड करना असुरक्षा है। अंदर का डर बोलता है कुछ मिस मत कर देना, यही डर तुम्हारा खाता खाली करता है। साफ सुन लो, ओवर ट्रेडिंग मतलब खाता खत्म करने की तैयारी, धीरे धीरे, बिना शोर के। एक दिन में 10 छोटे गलत फैसले तुम्हें एक बड़े सही फैसले से ज्यादा नुकसान देंगे। तुम सोचते हो शायद अगला ट्रेड सही होगा, फिर अगला, फिर अगला, और इसी उम्मीद में दिन निकल जाता है। रुको, गहरी सांस लो। तुम्हें हर मूवमेंट पकड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ सही मूवमेंट पकड़ना है। इस किताब में बार बार एक बात कही गई है, सही ट्रेड वो है जो तुम्हारे नियमों में फिट बैठे, जो तुम्हारे सिस्टम से मेल खाए, जो तुम्हारी तैयारी के हिसाब से बने। बाकी सब शोर है, और शोर में कूदना कमजोरी है। तुम्हारे पास चुनाव है, शोर चुनो या सन्नाटा, भागदौड़ चुनो या धैर्य, भीड़ बनो या प्रोफेशनल। याद रखो, धैर्य मुनाफा बनाता है, जल्दबाजी खर्चा बनाती है। जब चार्ट खुलता है, पहले खुद से पूछो, क्या ये वही सेटअप है जिसके लिए मैं बैठा हूं? अगर जवाब नहीं है तो हाथ मत लगाओ। तुम्हें उनकी इजाजत की जरूरत नहीं, तुम्हें बाजार की हर हलचल में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने नियमों का सम्मान करना है। यही कुंजी है। सोचो, अगर तुम सिर्फ एक मजबूत, साफ, तयशुदा सेटअप का इंतजार करो तो तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तुम्हारा फैसला साफ होगा, तुम्हारी एंट्री आत्मविश्वास से भरी होगी। और आत्मविश्वास वहीं आता है जहां चयन कम होता है। ज्यादा विकल्प बराबर ज्यादा भ्रम, कम विकल्प बराबर साफ निर्णय। तुम्हें 10 मौके नहीं चाहिए, तुम्हें एक साफ मौका चाहिए। इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लो, मुझे सिर्फ एक अच्छा ट्रेड चाहिए। फिर दोहराओ, धीरे धीरे, गहराई से, मुझे सिर्फ एक अच्छा ट्रेड चाहिए। जब तुम ये सोच अपनाते हो, तुम्हारा व्यवहार बदलने लगता है। तुम हर कैंडल पर कूदना बंद कर देते हो, तुम हर ब्रेकआउट के पीछे भागना छोड़ देते हो। तुम बैठते हो, देखते हो, इंतजार करते हो। यही प्रोफेशनल रवैया है। बहुत लोग समझते हैं कि ज्यादा एक्टिव रहना मतलब ज्यादा कमाना। गलत। ज्यादा एक्टिव रहना मतलब ज्यादा गलती करना। सही समय पर शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो तुम हर दिन खुद को थकाओगे या एक सही फैसले से दिन खत्म करोगे। यही कुंजी है। सुनो, प्रॉफिट मेहनत से नहीं, चयन से आता है। सही चयन। और सही चयन तभी होगा जब तुम हर चीज में कूदना बंद करोगे। अगर ये बात तुम्हें समझ आ रही है तो इस ऑडियो को यहीं रोककर अपने नियम लिखो और फिर वापस आओ, क्योंकि बिना नियम के एक अच्छा ट्रेड सिर्फ सपना है। तुम्हें स्पष्टता चाहिए, किस हालत में एंट्री लोगे, किस हालत में नहीं लोगे। अगर साफ जवाब नहीं है तो ट्रेड मत करो। तुम्हारे पास चुनाव है, तुम आज से बदल सकते हो। आज से तय करो, दिन खत्म होगा सिर्फ तब जब एक साफ, मजबूत नियमों वाला ट्रेड लिया जाएगा। अगर नहीं मिला तो भी ठीक, कोई ट्रेड नहीं लेना भी एक फैसला है। और कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो लिया ही नहीं गया। इस सोच में ताकत है। जब तुम कम करते हो तुम बेहतर करते हो। जब तुम इंतजार करते हो तुम समझदारी दिखाते हो। जब तुम चयन करते हो तुम नियंत्रण में होते हो। याद रखो, तुम्हें बाजार में साबित नहीं करना, तुम्हें खुद के सामने अनुशासन साबित करना है। फिर से दोहराओ, मुझे सिर्फ एक अच्छा ट्रेड चाहिए, जोर से, विश्वास के साथ। क्योंकि यही सोच तुम्हें थकान से फोकस मिलाएगी, भ्रम से स्पष्टता मिलाएगी, अराजकता से नियंत्रण में लाएगी।
अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही साफ सीधी बातें तुम्हें मिलती रहें तो चैनल को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ शोर नहीं सिस्टम सिखाया जाता है। अब एक आखिरी बात दिल में बिठा लो, ज्यादा करना ताकत नहीं है, सही करना ताकत है। भीड़ हर मौके पर कूदती है, प्रोफेशनल सिर्फ सही मौके पर। तुम्हारे पास चुनाव है, आज से कम करोगे लेकिन बेहतर करोगे, और जब तुम बेहतर करोगे तब तुम्हें समझ आएगा सफलता कई ट्रेड में नहीं, एक सही ट्रेड में छिपी होती है। यही कुंजी है। लॉस से डरना बंद करो, लॉस से भागना बंद करो, लॉस को दुश्मन मत समझो। सच सुनो, ट्रेडिंग में लॉस हार नहीं है, बिना कंट्रोल का लॉस हार है। छोटा लॉस खर्चा है, बड़ा लॉस लापरवाही है। ये खेल जीतने का नहीं है, ये खेल बचने का है। जो बच गया वही कमाएगा। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो तुम लॉस को ईगो बना लो या उसे बिजनेस खर्चा मान लो। यही कुंजी है। जब तुम एंट्री लेते हो उसी पल फैसला हो जाना चाहिए, गलत हुआ तो कहां निकलना है, पहले से तय, स्पष्ट, बिना बहस के। स्टॉप लॉस कमजोरी नहीं है, स्टॉप लॉस सुरक्षा है, स्टॉप लॉस अनुशासन है, स्टॉप लॉस सम्मान है अपने पूंजी का। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो उम्मीद लगाते हैं, और उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। शायद वापस आ जाएगा, थोड़ा और रुक जाता हूं, इतना तो गिर ही गया है, अब क्या गिरेगा। यही वाक्य खाता खत्म करते हैं। लॉस छोटा था, तुमने उसे बड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आ गया। तुम्हें बाजार को साबित नहीं करना, तुम्हें अपने नियमों का पालन करना है। तुम्हें उनकी अनुमति की जरूरत नहीं। याद रखो, छोटा कट दर्द देता है, बड़ा कट खून बहाता है। तुम किसे चुनोगे, दर्द या बर्बादी? यही कुंजी है। एक प्रोफेशनल पहले से जानता है हर ट्रेड सही नहीं होगा, और ये ठीक है। गलत होना समस्या नहीं है, गलत रहना समस्या है। इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लो। गलत रहना महंगा पड़ता है, इसीलिए नियम बनाओ, गलत हुआ तुरंत बाहर, कोई बहाना नहीं, कोई बहस नहीं। कट लॉस फास्ट, लेट प्रॉफिट रन। धीरे धीरे दोहराओ, कट लॉस फास्ट, लेट प्रॉफिट रन। फिर से, जब तक ये सोच अंदर बैठ न जाए। छोटा लॉस तुम्हें जिंदा रखता है, जिंदा रहोगे तो मौका मिलेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत है टिके रहना, जो टिक गया वही बढ़ा। जब तुम जल्दी लॉस काटते हो तुम्हारा दिमाग साफ रहता है, तुम्हारी ऊर्जा बचती है, तुम अगले मौके के लिए तैयार रहते हो। लेकिन जब तुम लॉस पकड़कर बैठ जाते हो तुम्हारा ध्यान उसी में फंस जाता है। तुम डर से ट्रेड करते हो, तुम बदला लेने लगते हो। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे खतरनाक जाल। एक लॉस हुआ, तुमने सोचा अभी निकालता हूं, फिर दूसरा लॉस, फिर तीसरा, और दिन खत्म। सच सुनो, बाजार तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करता। तुम नाराज हो या दुखी, उसे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास चुनाव है, भावना से ट्रेड करोगे या नियम से। यही कुंजी है। जब स्टॉप लॉस हिट हो तो खुद को रोक लो, स्क्रीन मत घूरो, चार्ट से लड़ो मत। शांति से स्वीकार करो ये बिजनेस खर्चा था। हाँ, खर्चा, जैसे दुकान का किराया, जैसे बिजली का बिल। ट्रेडिंग में छोटा लॉस वही है, जरूरी, स्वाभाविक। अगर तुम हर छोटे लॉस से टूट जाते हो तो तुम इस खेल के लिए तैयार नहीं हो। मजबूती ये नहीं है कि तुम हर बार सही हो, मजबूती ये है कि तुम गलत होने पर भी स्थिर रहो। दोहराओ, मैं गलत हो सकता हूं और ये ठीक है। फिर दोहराओ, कट लॉस फास्ट, लेट प्रॉफिट रन। यही प्रोफेशनल सोच है। लाभ को समय दो, लॉस को नहीं। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, लॉस को समय देते हैं, लाभ जल्दी बुक कर लेते हैं, डर से। डर कहता है जो मिला है ले लो, लालच कहता है लॉस से बाहर मत निकलो। दोनों तुम्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। नियम कहता है छोटा लॉस स्वीकार करो, सही ट्रेड को सांस लेने दो। तुम्हारे पास चुनाव है, डर सुनोगे या नियम। यही कुंजी है। अगर ये बात तुम्हें अंदर तक लग रही है तो अभी खुद से वादा करो, आज से कोई बड़ा लॉस नहीं, आज से बहाना नहीं, आज से उम्मीद पर ट्रेड नहीं, सिर्फ सिस्टम। अगर ये सीख तुम्हें मजबूत बना रही है तो चैनल को फॉलो करो, क्योंकि यहां सच्चाई मिलती है, बहाने नहीं। अब साफ सुनो, लॉस दुश्मन नहीं है, अनुशासन की कमी दुश्मन है। छोटा लॉस तुम्हें सिखाता है, बड़ा लॉस तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारे पास चुनाव है, सीखोगे या टूटोगे। धीरे से बोलो, कट लॉस फास्ट, लेट प्रॉफिट रन। यही सुरक्षा है, यही संतुलन है, यही लंबी दौड़ की शुरुआत है। बाजार से लड़ना बंद करो, बाजार को हराने की कोशिश बंद करो। सच ये है, बाजार हमेशा सही है। तुम सही हो या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी राय बड़ी है या छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता। चार्ट पर जो दिख रहा है वही सच्चाई है, और अगर तुम उस सच्चाई से लड़ते हो तो हार पक्की है। तुम्हारे पास चुनाव है, लड़ना है या देखना है। यही कुंजी है। बहुत लोग चार्ट खोलते ही राय बना लेते हैं, आज ऊपर जाएगा, आज गिरने वाला है, ये जरूर ब्रेकआउट है। राय बन गई, अब दिमाग उसी को साबित करने में लग जाता है। यही गलती शुरू होती है।
ट्रेडिंग में राय नहीं चलती, डेटा चलता है, संकेत चलते हैं, पुष्टि चलती है। अगर तुम पहले से तय करके बैठे हो कि क्या होना चाहिए, तो तुम वो नहीं देख पाओगे जो सच में हो रहा है। याद रखो, बाजार तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, तुम्हें अपनी सोच बाजार के हिसाब से ढालनी होगी। यही कुंजी है। जब तुम चार्ट देखते हो तो खुद से पूछो, मैं देख रहा हूं या मैं मान रहा हूं। देखना मतलब तथ्य, मानना मतलब उम्मीद। उम्मीद खतरनाक है, तथ्य सुरक्षित है। तुम्हें उनकी अनुमति की जरूरत नहीं, तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस स्पष्ट संकेत का इंतजार करना है। इंतजार कमजोरी नहीं है, इंतजार समझदारी है। वेट, कंफर्म, एग्जीक्यूट। धीरे से दोहराओ, वेट, कंफर्म, एग्जीक्यूट। पहले इंतजार, फिर पुष्टि, फिर कार्यवाही। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले कार्यवाही, फिर उम्मीद, फिर पछतावा। क्रम गलत है, सही क्रम ही सुरक्षा है। अगर स्तर टूटा नहीं है तो ब्रेकआउट नहीं है। अगर पैटर्न पूरा नहीं हुआ तो सिग्नल। ट्रेडिंग खेल नहीं है, ये रोमांच नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये व्यवसाय है। और व्यवसाय में भावना नहीं चलती, सिस्टम चलता है, प्रक्रिया चलती है, जिम्मेदारी चलती है। अगर तुम इसे खेल समझकर करोगे तो परिणाम भी खेल जैसा होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, बिना स्थिरता के। तुम्हारे पास चुनाव है, मजा लेने आए हो या मजबूत बनने आए हो। यही कुंजी है। बहुत लोग रोज का लक्ष्य रखते हैं, आज इतना कमाना है, आज इतना प्रतिशत चाहिए। सुनो, रोज का पैसा तय नहीं होता, रोज का व्यवहार तय होता है। तुम लाभ को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। और जो नियंत्रित किया जा सकता है, ध्यान वहीं लगाओ। रोज का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि कितना कमाया। रोज का लक्ष्य ये होना चाहिए कि क्या नियम टूटे या नहीं, क्या योजना का पालन हुआ या नहीं। यही असली हिसाब है। दोहराओ, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। धीरे से, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। जब तुम लाभ पर ध्यान देते हो तो दबाव बढ़ता है, डर आता है, जल्दबाजी होती है। जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो स्पष्टता आती है, शांति आती है, नियंत्रण आता है। यही व्यावसायिक सोच है। हर ट्रेड का कारण होना चाहिए, स्पष्ट, लिखित। अगर तुम कारण नहीं लिख सकते तो एंट्री मत लो। जर्नल तुम्हारा आईना है, वो दिखाएगा कि गलती कहाँ हुई, वो दिखाएगा कि अनुशासन टूटा या नहीं। बिना रिकॉर्ड के सुधार नहीं होता। व्यवसाय में हिसाब रखा जाता है, भावना नहीं रखी जाती। आज एंट्री क्यों ली, नियम पूरा था या नहीं, निकास समय पर हुआ या नहीं, ये सब लिखो। हाँ, लिखना उबाऊ लगेगा, लेकिन उबाऊ चीजें ही स्थिरता बनाती हैं। मजेदार फैसले जल्दी आते हैं, मजबूत फैसले सोचकर आते हैं। तुम्हारे पास चुनाव है, रोमांच चुनोगे या मजबूती। यही कुंजी है। लाभ पीछे भागेगा जब प्रक्रिया मजबूत होगी। अगर प्रक्रिया कमजोर है तो लाभ टिकेगा नहीं। एक दिन कमाया, दूसरे दिन खो दिया। ये खेल है, व्यवसाय नहीं। व्यवसाय में निरंतरता होती है, छोटा लेकिन स्थिर। छोटा लाभ भी ठीक है अगर नियम से आया हो, बड़ा लाभ भी बेकार है अगर नियम तोड़कर आया हो। क्यों? क्योंकि नियम तोड़ने की आदत धीरे धीरे खाता खत्म करती है। आज बच गए, कल नहीं बचोगे। फिर से बोलो, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। जब तुम एंट्री लेते हो तो खुद से पूछो, क्या ये प्रक्रिया के अनुसार है? अगर हाँ, तो परिणाम चाहे जो हो, तुम सही हो। अगर नहीं, तो लाभ भी गलत है। ये सोच अपनानी होगी। तुम्हें उनकी अनुमति की जरूरत नहीं, तुम्हें सोशल मीडिया की तारीफ की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने नियमों की स्वीकृति चाहिए। यही कुंजी है। दैनिक लक्ष्य बदलो। आज मुझे बस अपनी प्रक्रिया निभानी है, बस इतना। अगर 3 मौके आए और नियम पूरे थे तो 3। अगर कोई भी साफ मौका नहीं आया तो 0। कोई दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं। व्यवसाय मजबूरी से नहीं चलता, रणनीति से चलता है। जब तुम लाभ पर फोकस करते हो तो जल्दी बुक कर लेते हो। जब तुम प्रक्रिया पर फोकस करते हो तो सही समय तक टिकते हो। फर्क साफ है। भावना कहती है जो मिला है ले लो, प्रक्रिया कहती है योजना के अनुसार चलो। तुम्हारे पास चुनाव है, लाभ के पीछे भागोगे या उसे प्रक्रिया का परिणाम बनने दोगे। यही कुंजी है। अगर ये समझ मजबूत हो रही है तो इस ऑडियो को लाइक करो ताकि और लोग भी खेल से व्यवसाय की तरफ बढ़ें। याद रखो, व्यवसाय में अनुशासन होता है, लेखा होता है, समीक्षा होती है। हर हफ्ते अपने जर्नल को देखो, गलतियां पहचानो, सुधार तय करो। यही विकास है। सिर्फ लाभ देखना विकास नहीं है, व्यवहार देखना विकास है। जब प्रक्रिया मजबूत होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, और जब निर्णय स्पष्ट होंगे तो लाभ स्थिर होगा। फिर से दोहराओ, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। इसे अपना मंत्र बना लो। ट्रेडिंग खेल नहीं है,
ये जिम्मेदारी है, ये अनुशासन है, ये व्यवसाय है। और व्यवसाय में जीत शोर से नहीं, सिस्टम से आती है। तुम्हारे पास चुनाव है, आज से खेल बंद, आज से व्यवसाय शुरू। यही स्थिरता है, यही परिपक्वता है, यही असली बढ़त है। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य शक्ति है। तुम्हें ऐसा सिखाया गया है कि तेज बनो, जल्दी करो, मौका मत छोड़ो। लेकिन ट्रेडिंग में सच उल्टा है। जो रुक सकता है वही जीत सकता है। हर कैंडल सिग्नल नहीं होती, हर मूवमेंट मौका नहीं होता, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। अगर तुम हर हलचल पर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम बाजार के गुलाम बन जाओगे। तुम्हारे पास चुनाव है, प्रतिक्रिया दोगे या निरीक्षण करोगे। यही कुंजी है। कैंडल बनती है, थोड़ा ऊपर जाती है, दिल कहता है अब जाएगा, तुम एंट्री ले लेते हो। फिर वही कैंडल वापस आ जाती है, झटका, घबराहट। क्यों? क्योंकि तुमने इंतजार नहीं किया। सुनो, पुष्टि से पहले एंट्री लेना आधा सच मान लेना है। आधा सच खतरनाक होता है। ब्रेकआउट दिखा, ठीक है, लेकिन क्या वो टिक रहा है? क्या स्तर के ऊपर ठहराव है? क्या वॉल्यूम समर्थन दे रहा है? अगर नहीं तो अभी नहीं, इंतजार करो। धैर्य ही मेरा एज है। धीरे धीरे बोलो, धैर्य ही मेरा एज है। एज का मतलब बढ़त, फायदा, वो छोटी सी चीज जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। भीड़ जल्दी करती है, प्रोफेशनल रुकता है। भीड़ कूदती है, प्रोफेशनल देखता है। तुम्हारे पास चुनाव है, भीड़ बनोगे या बढ़त बनाओगे। यही कुंजी है। इंतजार करना आसान नहीं है। मन बेचैन होगा, लगातार लगेगा कुछ छूट रहा है। लेकिन जो छूट रहा है वो जरूरी नहीं कि सही हो। तुम्हें हर ट्रेन पकड़नी नहीं है, तुम्हें सही दिशा पकड़नी है। और दिशा तभी साफ दिखती है जब तुम शांत हो। जल्दबाजी में दिशा धुंधली हो जाती है। कई बार सबसे अच्छा निर्णय कुछ ना करना होता है। हाँ, कुछ ना करना भी रणनीति है, वेटिंग भी स्ट्रैटेजी है। अगर सेटअप अधूरा है तो बैठो, अगर ब्रेकआउट नकली है तो बच गए। अगर तुम धैर्य रखते हो तो तुम गलत एंट्री से बचते हो। बचना भी कमाई है। लोग सिर्फ प्रॉफिट को जीत समझते हैं, गलत एंट्री से बचना भी जीत है। ये सोच बदलनी होगी। तुम्हें उनकी अनुमति की जरूरत नहीं, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम एक्टिव हो। तुम्हें सिर्फ सही समय पर सही होना है। यही कुंजी है। धैर्य मानसिक ताकत है, ये भीतर से आता है। जब तुम खुद से कहते हो मैं इंतजार कर सकता हूं, तभी तुम नियंत्रण में होते हो। नियंत्रण शक्ति है। फिर से दोहराओ, धैर्य ही मेरा एज है। अगर ये लाइन तुम्हारे अंदर बैठ गई तो आधी लड़ाई खत्म। क्योंकि ज्यादातर नुकसान गलत एंट्री से होता है, और गलत एंट्री जल्दबाजी से होती है। जब तक पुष्टि न हो तब तक एंट्री नहीं। जब तक संरचना साफ न हो तब तक एंट्री नहीं। जब तक जोखिम स्पष्ट न हो तब तक एंट्री नहीं। इतना सरल नियम लेकिन ताकतवर। तुम्हारे पास चुनाव है, हर कैंडल पर उछलोगे या बड़ी तस्वीर देखोगे। यही कुंजी है। बड़ी तस्वीर देखने के लिए समय देना पड़ता है। समय देना पड़ता है चार्ट को समझने के लिए। समय देना पड़ता है भावनाओं को शांत करने के लिए। धैर्य अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। आज एक मौका छोड़ो, कल दूसरा। धीरे धीरे मन मजबूत होगा, और जब सही सेटअप आएगा तब तुम पूरी स्पष्टता से एंट्री लोगे, बिना डर, बिना हड़बड़ी। अगर ये समझ तुम्हें मजबूत बना रही है तो चैनल को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ जल्दी अमीर बनने की बातें नहीं, लंबे समय तक टिके रहने की सोच दी जाती है। याद रखो, हर कैंडल सिग्नल नहीं, हर ब्रेकआउट असली नहीं, हर मूवमेंट जरूरी नहीं, लेकिन हर सही एंट्री धैर्य के बाद आती है। तुम्हारे पास चुनाव है, अभी कूदना है या सही समय का इंतजार करना है। धीरे से बोलो, धैर्य ही मेरा एज है। यही बढ़त है, यही नियंत्रण है, यही असली ताकत है। अहंकार छोड़ो, सिस्टम अपनाओ। बाजार तुम्हें खुद को साबित करने की जगह नहीं देता। ये मंच नहीं है जहां तुम लिखाओ कि तुम सही हो। ये परीक्षा है जहां तुम्हारा अनुशासन नापा जाता है। अगर तुम यहाँ ये साबित करने आते हो कि तुम्हारी सोच सही है तो याद रखो, बाजार को फर्क नहीं पड़ता। तुम सही हो या गलत, उसे परवाह नहीं। तुम्हारे पास चुनाव है, साबित करना है या सीखना है। यही कुंजी है। अहंकार कहता है मुझे पता है क्या होगा, सिस्टम कहता है देखते हैं नियम क्या कहते हैं। अहंकार जल्दी एंट्री लेता है, सिस्टम पुष्टि का इंतजार करता है। अहंकार स्टॉप लॉस हटाता है, सिस्टम पहले से तय करता है। अहंकार नुकसान पकड़ कर बैठता है, सिस्टम तुरंत बाहर निकलता है। फर्क साफ है, तुम किसके साथ खड़े हो। याद रखो, जब भी तुमने प्लान तोड़ा उसका कारण रणनीति नहीं था, कारण अहंकार था। मुझे लगता है ये रिवर्स होगा, इतना गिर गया है अब तो ऊपर जाएगा, मैं गलत नहीं हो सकता। यही वाक्य खाते को चोट पहुंचाते हैं। सिस्टम भावना से बड़ा है, सिस्टम अंदाजे से बड़ा है, सिस्टम अहंकार से बड़ा है। दोहराओ, सिस्टम फर्स्ट, ईगो लास्ट। धीरे धीरे, सिस्टम फर्स्ट, ईगो लास्ट। जब तुम एंट्री लेते हो तो सवाल ये नहीं होना चाहिए मुझे कैसा लग रहा है, सवाल होना चाहिए क्या ये मेरे सिस्टम में है।
अगर जवाब नहीं है तो एंट्री नहीं। इतना साफ, इतना मजबूत। अहंकार को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब स्टॉप लॉस हिट होता है। तब मन कहता है रुको, अभी वापस आएगा। यही सिस्टम काम आता है। सिस्टम कहता है गलत हो गए, बाहर। कोई बहाना नहीं, कोई चर्चा नहीं। तुम्हें उनकी अनुमति की जरूरत नहीं, तुम्हें बाजार से बहस नहीं करनी, तुम्हें बस प्लान निभाना है। यही कुंजी है। सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि भावना बदलती रहती है। डर आता है, लालच आता है, उत्साह आता है, लेकिन सिस्टम स्थिर रहता है। अगर तुम सिस्टम के बिना ट्रेड करते हो तो हर दिन नया फैसला होगा, हर दिन नई गलती होगी। सिस्टम दोहराव लाता है, दोहराव स्थिरता लाता है, स्थिरता लाभ लाती है। अहंकार कहता है आज नियम छोड़ देते हैं। सिस्टम कहता है एक बार छोड़ा तो आदत बन जाएगी। तुम्हारे पास चुनाव है, आज छोटा समझौता करोगे या खुद को मजबूत रखोगे। यही कुंजी है। जब तुम प्लान से बाहर जाते हो तो तुम नियंत्रण खो देते हो, और नियंत्रण खोना सबसे बड़ा जोखिम है। सिस्टम पहले से तय करता है कब एंट्री, कब निकास, कितना जोखिम। अगर इन 3 चीजों में से एक भी तय नहीं है तो वो सिस्टम नहीं है, वो अंदाजा है, और अंदाजा अहंकार का साथी है। फिर से दोहराओ, सिस्टम फर्स्ट, ईगो लास्ट। जितनी बार ये लाइन बोलोगे उतनी बार खुद को याद दिलाओगे कि ये खेल साबित करने का नहीं, निभाने का है। सिस्टम तुम्हें बचाएगा जब भावना उफान पर होगी। सिस्टम तुम्हें रोकेगा जब मन जल्दबाजी करेगा। सिस्टम तुम्हें बाहर निकालेगा जब नुकसान बढ़ेगा। अहंकार क्या करेगा? अहंकार कहेगा रुको, थोड़ा और, मैं गलत नहीं हूं। और यही महंगा पड़ता है। बाजार में टिके रहने के लिए तुम्हें सही होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अनुशासित होने की जरूरत है। ये समझ लो, सही होना अस्थायी है, अनुशासन स्थायी है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि कई बार तुमने प्लान तोड़ा है, तो खुद को दोष मत दो। बस एक निर्णय लो, आज से सिस्टम पहले। अगर ये सोच तुम्हें मजबूत बना रही है तो इस ऑडियो को लाइक करो, ताकि ये अनुशासन की आवाज और खुद को सिर्फ ट्रेडर मत समझो, खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर मानो। जब आइडेंटिटी बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं। जब डिसीजंस बदलते हैं, रिजल्ट्स बदलते हैं। अगर तुम खुद को बिगिनर मानोगे तो बिहेवियर भी बिगिनर जैसा होगा। अगर तुम खुद से रोज बोलोगे मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करेगा। आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है, बिहेवियर हैबिट्स बनाता है, हैबिट्स इनकम बनाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो गैम्बल नहीं करता, वो रिवेंज नहीं लेता, वो प्लान से बाहर ट्रेड नहीं करता। उसका सेटअप क्लियर होता है, रिस्क फिक्स्ड होता है, इमोशंस न्यूट्रल होते हैं। एनवायरनमेंट भी आइडेंटिटी तय करता है। रैंडम व्हाट्सएप टिप्स हटाओ, नॉइज कम करो, क्लीन वर्क स्पेस रखो। तुम्हारा रूम तुम्हारे माइंड जैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड, काम। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा करता? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लो। कंसिस्टेंसी टैलेंट से बड़ी है, फोकस लक से बड़ा है, डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से बड़ा है। आज से खुद को नए नाम से बुलाओ, मैं प्रोफेशनल हूं। दोहराओ, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं प्रोफेशनल हूं। बार बार बोलो जब तक ये बिलीफ बन ना जाए, क्योंकि जिस दिन आइडेंटिटी बदल गई उस दिन रिजल्ट्स बदलना तय है। ओवरनाइट सक्सेस एक इल्यूजन है, मार्केट में शॉर्टकट नहीं चलता। जो लोग एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं वो एक दिन में अकाउंट भी खाली कर देते हैं। सच्चाई सिंपल है, वेल्थ स्लो बनती है, फिर अचानक दिखती है। डेली 1% इंप्रूवमेंट करो, बस 1% बेहतर एंट्री, 1% बेहतर पेशेंस, 1% बेहतर रिस्क कंट्रोल। छोटा इंप्रूवमेंट कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट बनता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, सेम रूटीन, सेम रूल्स, सेम डिसिप्लिन, लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस पावरफुल इनकम बनाती है। आज बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला, कोई बात नहीं। क्या तुमने रूल्स फॉलो किए? हां, तो तुम जीत गए। प्रोसेस रिपीट करो, इमोशन रिमूव करो, स्पीड कम करो। फास्ट पैसा चेस करोगे तो मार्केट तुम्हें स्लो कर देगा, स्लो चलोगे तो तुम फास्ट ग्रो करोगे। धैर्य रखो, कंपाउंडिंग को काम करने दो। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्साइटमेंट नहीं ढूंढता, वो स्टेबिलिटी ढूंढता है। याद रखो, स्मूथ एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स कम करता है, कम मिस्टेक्स इक्वल टू स्टेडी ग्रोथ। दोहराओ, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। फिर से बोलो, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। ग्रोथ जल्दी नहीं होती, लेकिन जब होती है तो अनस्टॉपेबल होती है। तुम्हें रोज 10 ट्रेड की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक सही ट्रेड चाहिए। परफेक्ट सेटअप का इंतजार करो, हाफ सिग्नल पर एंट्री मत लो, मार्केट को खुद तुम्हारे पास आने दो। फोमो सबसे बड़ा दुश्मन है, सब कमा रहे हैं, मैं पीछे रह गया। यही सोच अकाउंट खत्म करती है।
याद रखो, हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता, हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बड़ी होती है। 5 रैंडम ट्रेड से बेहतर एक प्लान्ड ट्रेड है। कम ट्रेड इक्वल टू कम स्ट्रेस इक्वल टू बेटर डिसीजंस। प्रोफेशनल ट्रेडर बिजी नहीं होता, वो सिलेक्टिव होता है। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट है, पेशेंस भी स्ट्रैटेजी है। जब तुम्हारा A+ सेटअप आए तब फुल फोकस के साथ एग्जीक्यूट करो। बाकी समय ऑब्जर्व करो, लर्न करो, जर्नल अपडेट करो। मार्केट रोज मौका देता है, लेकिन परफेक्ट मौका रोज नहीं देता। इसलिए जल्दी मत करो, चेज मत करो, वेट करो। दोहराओ, बस एक अच्छा ट्रेड। फिर से बोलो, बस एक अच्छा ट्रेड। क्योंकि डिसिप्लिन से लिया गया एक सही ट्रेड कई गलत ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। आज से तुम अलग हो, आज से तुम ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल हो। तुम हर दिन 10 ट्रेड नहीं करोगे, तुम सिर्फ एक सही ट्रेड ढूंढोगे। तुम लॉस से डरोगे नहीं, तुम उसे कंट्रोल करोगे। तुम मार्केट को हराने नहीं जाओगे, तुम खुद को जीतने जाओगे। याद रखो, ट्रेडिंग में अमीर वही बनता है जो डिसिप्लिन रहता है। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें पसंद आई तो इसे दोबारा सुनो, नोट्स बनाओ, और अगली बार जब चार्ट खोलो तो सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये एक अच्छा ट्रेड है? दोहराओ, एक अच्छा ट्रेड मेरी जिंदगी बदल सकता है। अब जाओ, चार्ट खोलो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो।